सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन है और इस हाई प्रोफाइल केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी और सीबीआई के बाद इस जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जुड़ गई है। इन तीनों एजेंसियों की रडार पर रिया और उनका पूरा परिवार है। इस बीच रिया चक्रवर्ती के घर आज मुंबई पुलिस पहुंची। दरअसल रिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने परिवार की जान को खतरा बताया था। इस बीच रिया के घर पर आज जबरदस्त हंगामा भी हुआ जब वहां पर सुशांत की एक फैन पहुंच गई। चक्रवर्ती ने जो किया गलत किया है, ड्रग्स क्यों दिया उसने? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो। मैं यहाँ 15 रोड से रहती हूँ, सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, क्यों उसने नहीं ये किया? तो आपको लगता है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हाँ गलत हुआ है। वो पुलिस चौकी जाके उसने प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सुशांत को मारा है 100% मारा है। 100% सुशांत को। मैं यहाँ 15 रोड पे रहती हूँ, मेरे सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसको भाई की जगह समझती हूँ। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। तो क्या सुशांत, क्या इनके पिता को भी अरेस्ट करना चाहिए? सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबकी हाथ है, मुझे मालूम है। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। सुशांत के फादर ने लगाए सर, ईडी ध्यान से मार दोगे। मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर पर प्राइम रोज बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग का पूरा अहाता है, ये पूरा बिल्डिंग का कंपाउंड है और यहाँ पर तमाम गहमा गहमी सुबह से लगी हुई है। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह सबसे पहले यहाँ पर गहमा गहमी हुई। सीबीआई की टीम आई, लेकिन सीबीआई की यहाँ पर टीम नहीं आई थी। शौविक चक्रवर्ती यहाँ पर निकला और शौविक चक्रवर्ती सबसे पहले सीबीआई के दफ्तर गया, डीआरडीओ दफ्तर गया। राजेश पहुंचने के बाद जो हंगामा हुआ वो तो हुआ, लेकिन शौविक का जो हंगामा था वो सबसे बड़ा हंगामा था। और शौविक के हंगामे में ये हुआ कि 2 सीबीआई के अफसर आए और इसी गली से सीबीआई के अफसर की गाड़ी गई थी, लेकिन वो शौविक की गाड़ी थी और बाद में शौविक की गाड़ी बाहर निकली और सीधे शौविक डीआरडीओ दफ्तर गया। उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी का समन्स हुआ और उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती को ले जाने के लिए पुलिस आई। इस बीच रिया के घर जैसे ही पुलिस कांस्टेबल पहुंचे, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप यहां क्यों आए हैं। इसका पुलिस कर्मियों ने अलग अलग जवाब दिया। इसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती को सुरक्षा के घेरे में लेकर पुलिस कर्मी ईडी के दफ्तर चले गए। पुलिस आई तो क्या हुआ राजेश? देखिए, पुलिस आई है यहाँ पे, कांस्टेबल आया। सबसे पहले कांस्टेबल आया, कांस्टेबल से हमने बार बार पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। उसने कुछ सबसे पहले बताने से इनकार किया, लेकिन जब वो रिया चक्रवर्ती के घर पे गया और नीचे आया तब उसने बताया कि वो इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस ले जाने वाला है। हम उससे बार बार पूछते रहे कि आरोपी है इंद्रजीत चक्रवर्ती सीबीआई के केस में, आप उसे क्यों लेके जा रहे हैं। कांस्टेबल कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था कि उसे एक सीनियर अधिकारी ने बोला। तभी थोड़ी देर में 3 और कांस्टेबल सेंटाक्रूज पुलिस स्टेशन से आए, 3 और पुलिसकर्मी आए, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें गुमराह करने की कोशिश की, मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की। ये कहा कि हम सिर्फ एक चिट्ठी देने आए हैं, लेकिन वो चिट्ठी देने नहीं आया था, वो सुरक्षा देने आया था। वो इंद्रजीत चक्रवर्ती को सुरक्षा देने आया था। 4 अधिकारी आए और 4 अधिकारी आने के बाद आप पहुंचे, संदीप आप पहुंचे, तो सीढ़ियों से उतरते इंद्रजीत को कैसे देखा आपने? देखिए, इंद्रजीत यहाँ से सामने से निकले और बाहर की तरफ जब आ रहे थे, 4 पुलिस कर्मियों ने उन्हें घेर के रखा था। गाड़ी की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वैन नहीं थी, तो खुद की गाड़ी में बैठे। उस वक्त कई सवाल इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछना चाहे, लेकिन इंद्रजीत चक्रवर्ती बिना बताए गाड़ी में बैठे। तकरीबन 7 से 8 मिनटों का वक्त लगा। 8 मिनटों के बाद गाड़ी यहां से बाहर निकली। रिया अपने घर के ड्रामे को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, अपनी सोसाइटी के गार्ड की राम कहानी शेयर कर रही थी, यहां तक कि उन्होंने मीडिया से अपने परिवार की जान को खतरा बता दिया। मीडिया ने उनके पिता से सवाल पूछे तो उस पर सवाल खड़े कर दिए। रिया की बातें समझ से परे हैं। एक तरफ वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देती, दूसरा मीडिया को ही दोष देती है। राजेश आप बताइए, पूरा फॉलो अप में, इस पूरे क्योस में कितने देर तक पुलिस की टीम इस अहाते में रही? तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा इस पूरे अहाते में पुलिस की टीम रही। उसके बाद मीडिया के भी हुजूम यहाँ पे आया। इंद्रजीत चक्रवर्ती वो शख्स हैं जो सीबीआई के केस में आरोपी हैं। उन्हें आज ईडी ने बुलाया था। ईडी में जाने के बजाय वो पहुंच गए सेंटाक्रूज पुलिस स्टेशन और वहां पे मीडिया के खिलाफ शिकायत करने के लगे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर दिया कि मीडिया उन्हें परेशान कर रही, जबकि मीडिया गेट के बाहर थी, कोई परेशान नहीं कर रही थी। मैं यहीं पर मौजूद था। ये जो पिछला गेट है, यहाँ पर पिछले गेट से ये दरवाजे की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा। ये दरवाजा जो है यहाँ पर पिछले गेट की तरफ, यहाँ पर से इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है अंदर यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगाया और गाड़ी लगाने के बाद बस इसी गेट से, ये जो वॉचमैन खड़ा है इसी गेट से इंद्रजीत चक्रवर्ती गए। ये गेट देखिए अभी बंद कर दिया गया है, ताला मार दिया गया है। ये ताला आप देखिए, ये ताला मारा गया है इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर में जाने के लिए। ये वॉचमैन उस समय मौजूद था जब गाड़ी आई थी। आप मौजूद थे इस समय?
जो गाड़ी आई, देखिए अभी कुछ नहीं बोल रहा है इंद्रजीत के लिए, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। उस वक्त लोग बोल रहे थे कि वो अंदर आई थी, लगातार ये बोल रहे थे और पहले बात भी बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती घर पे है, इंद्रजीत चक्रवर्ती घर पे है, और ये बात इन्होंने पुलिसकर्मियों को बताई। तभी पुलिसकर्मी ऊपर गए और उन्हें लेकर ईडी ऑफिस गए। लेकिन एक बात बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है जेपीजी, एक पुलिसकर्मी लगातार कह रहा था कि उन्हें किसी सीनियर अधिकारी का फोन आया कि आप रिया चक्रवर्ती के घर जाएं, और ये सीनियर अधिकारी का फोन कब आया? जब इंस्टाग्राम पोस्ट रिया चक्रवर्ती ने किया उसके ठीक बाद। बिल्कुल इंस्टाग्राम पोस्ट किया, उस वक्त काफी मीडिया यहाँ पर थी। जब आप आए तो कितनी मीडिया यहाँ पर देखिए? काफी लोग थे यहाँ पर, करीब 25 से 50 लोग थे। जो इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजा रिया ने, उसमें कहा था कि उसे डर है मीडिया से, मीडिया कर्मी काफी संख्या में है, उसी का डर उन्होंने इंस्टाग्राम पर जताया। साथ ही साथ जो ट्विटर पर एक और वीडियो अपलोड किया, उसमें भी डर का जिक्र किया, जिसके बाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे सुरक्षा के लिए। जुहू तारा में रिया की प्राइम रोज सोसाइटी में ही आज सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ शुरू कर दी है। शौविक से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। संदीप जो है, संदीप इस पीछे गेट से फॉलो कर रहे थे, राजेश इस तरफ से फॉलो कर रहे थे, और मैं बाहर की गेट पे था। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो माजरा है वो हमने यहाँ पर कवर किया है, और ये सुबह से पूरा का पूरा ये क्योस जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर के प्राइम रोज बिल्डिंग के इस अहाते में चलता रहा। राजेश, अब जो है ये क्या एक्शन चल रहा है यहाँ पर? देखिए, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इस केस में बदल रहे हैं, प्राइम रोज बिल्डिंग में बदल रहे हैं, लगातार पुलिस आ रही है। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी बुलाया जा रहा है, शौविक चक्रवर्ती को सीबीआई बुलाया जा रहा है। अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है, उन्हें सीबीआई समन करेगी, उन्हें ईडी भी बुला सकती है। तो घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अब ज्यादा मुश्किलों में घिरती दिख रही हैं। खासतौर पर जो ड्रग का जो चैट सामने आया है, उसमें जो 6 किरदार सामने आए हैं, उन 6 किरदारों में से सबसे अहम किरदार जो गौरव है, उसको लेकर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा पहुंची हुई है। गोवा भी पहुंची हुई है टीम, और मुंबई भी टीम पहुंच चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। और तमाम जो इस पूरे केस में जो किरदार, ना खास करके जो व्हाट्सएप चैट में जो किरदार सामने आए हैं, एक एक कर सबकी गवाही होगी, सबको सबके रिकॉर्ड खंगालेगी एनसीबी। खंगाले जाएंगे संदीप, और लगातार हम एनसीबी को भी चेस कर रहे हैं। एनसीबी को पीछे हमारी टीम मौजूद है। बिल्कुल, एनसीबी को भी यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रिया इसमें काफी अहम कड़ी है और वही इस बात में अहम खुलासे कर सकती है। जो चार्ट सामने है उसमें भी कई बातें सामने आ चुकी है इसमें। तो बिल्कुल संदीप, राजेश और मैं लगातार इस गेट पर हैं, पारस फॉलो कर रहे हैं, और इस गेट के बाहर का ये नज़ारा है। ये बाहर लगातार सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हम लोगों की टीम यहाँ पर मौजूद है, और सुबह से ये जो पूरा माहौल है, ये पूरा माहौल एक्शन में है, और अभी भी एक्शन खत्म नहीं हुआ है। शाम हो गई है लेकिन एक्शन लगातार चल रहा है। कैमरामैन राजेश और संदीप के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई का डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है, वहां 5 लोगों से पूछताछ चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का नौकर केशव, कुक नीरज, पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती और मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग का गार्ड। इसके अलावा सीबीआई ने आज रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मैं और अतुल खड़े हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने, जहां पर सीबीआई की पूछताछ लगातार 7 दिनों से चल रही है, और वही किरदार हैं सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, केशव, उनके जो अकाउंटेंट है रजत मेवाती, और आज जो एक नया किरदार जो आया है सामने, वो है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती। मेरे सहयोगी अतुल, सुबह आप यहाँ थे, कितने बजे से ये जो प्रोसेस है वो कितने बजे से शुरू हुआ है? ये सुबह करीबन 9:30 बजे यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी आए थे। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी आए, उसके बाद केशव आए, फिर उसके बाद नीरज आए, और सबसे आखिर में करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब शौविक आए हैं। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि शौविक पहली बार आए हैं, और इनको जो बाकी लोग हैं इनके साथ सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। लगातार कई घंटे बीत चुके हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला जारी है, और अभी कुछ और वक्त लगेंगे, क्योंकि बाकी जो इस फिल्म में जो है, इस मामले में कैरेक्टर्स हैं, वो अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। तो घटना अभी क्या हुई थी, 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में क्या हुआ था, सीबीआई इस चीज़ को जानने पे लगी हुई है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा गवाही शौविक की ज़्यादा ज़रूरी है, और शौविक के साथ बाकी जो उनके साथ हैं, जिनका इंट्रोगेशन चल रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। जांच के दौरान रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए गए। मोबाइल फोन के डिजिटल एनालिसिस के दौरान पता चला कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, शौविक और जया के बीच व्हाट्सएप चैट हुआ करती थी।
और दोनों की बातचीत के एनालिसिस से यह भी पता चला कि सुशांत और रिया के बीच काफी क्लोज कनेक्शन था और सुशांत और रिया दोनों ही सुशांत के पैसे का अपने निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे अतुल, वो है रिया के मोबाइल क्लोनिंग की। रिया का मोबाइल क्लोन, 2 मोबाइल जो उनके हैं उनको क्लोन किया गया है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो क्लोनिंग ईडी की तरफ से की गई है, ये एक बहुत अहम जो है इसमें गवाह बन के एक तरह से एविडेंस के तौर पे सामने आया है, जिसमें जो क्लोनिंग की गई है रिया के मोबाइल की, उसमें जो व्हाट्सएप चैट थे, जिसको लेकर अब ये सामने आया है कि जो चैटिंग हुई थी वो ड्रग्स डीलिंग के लेकर हुई थी। कहीं ना कहीं वो एमडी ड्रग्स या जो दूसरे ड्रग्स हैं उसको लेकर, डीलिंग को लेकर उनके बीच में बात हुई थी, जिसके कन्वर्सेशन को, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को डिलीट किया गया था। उसी को रिट्रीव करने के लिए उसके क्लोन ईडी के द्वारा बनाए गए थे और ये सारे सबूत मिलने के बाद ये जो जानकारी है वो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी गई है, जिसके बाद जो जांच है वो ड्रग एंगल से शुरू हुआ। अब इसके अंदर श्रुति मोदी, गौरव आर्या, शौविक और नीरज और इन सब के लोगों के सबसे ज्यादा इसमें जया शाह का भी, सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी ड्रग्स की डीलिंग होती थी, चाहे गौरव आर्या जो एक किंग पिन है, जो है एक बड़े स्मगलर के तौर पे जाने जाते हैं, गोवा में उनके होटल्स हैं, मुंबई में उनके होटल्स हैं और कुछ दिन पहले उनकी एक रेप पार्टी भी पकड़ी गई थी गोवा में, जिसमें ड्रग्स काफी मात्रा में मिली थी। उनसे जो डीलिंग हुई थी वो सैमुअल मिरांडा के जरिए हुई थी और इसमें भी ये लोग कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कल पहली बार सीबीआई की जांच में सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर अपना मुंह खोला। उसने कबूल किया कि रिया के सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 जून को सुशांत के घर पर एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था और 8 कंप्यूटर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया था। इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क में क्या था और इन्हें क्यों नष्ट किया गया, सिद्धार्थ ने यह नहीं बताया। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो हार्ड डिस्क थे, 8 हार्ड डिस्क थे जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा आईटी प्रोफेशनल को बुला करके वो हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कराया था घर से निकलने से पहले। 8 तारीख को अतुल वो घर से निकली हैं, झगड़ा हुआ था उनका और उसके पहले उन्होंने 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करवाए थे। क्या मंशा रही होगी आपको? देखिए, इसमें क्या है कि मुझे जो चीज़ अभी इस पूरे मामले में लग रही है, ये एक बहुत प्री प्लान्ड एक जो है ये घटना हुई है। चाहे इसको आप सुसाइड कहिए, चाहे मर्डर कहिए, इसकी जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी, इसको पहले से ही कहीं ना कहीं एक तैयार कर ली गई थी और इसकी शुरुआत उस यूरोप टूर से हुई थी, जहां पर साफ तौर पे ये देखा गया था कि सितंबर 2019 से पहले रिया ने कभी ये कमिट नहीं किया था कि वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी। अचानक से अक्टूबर के महीने में वो सुशांत के साथ यूरोप टूर में जाती है और उसमें सुशांत के और रिया के अलावा शौविक को भी ले जाती हैं। जब ये एक रोमांटिक टूर था तो उसमें शौविक को ले जाने का क्या मतलब था? और इन लोगों के अलावा जब ये लोग साथ में थे तो स्विट्जरलैंड में और इटली में शौविक और रिया किससे मुलाकात कर रहे थे बिना सुशांत की जानकारी के, बिना सुशांत के साथ गए? तो ये सारी चीजें जो हैं, इस जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं सवाल वहीं से खड़े हो जाते हैं। सुशांत केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अब इस केस में नया मोड़ आ गया है। रिया की चैट से यह बात सामने आई है कि ड्रग्स को लेकर वो लोगों से संपर्क में थी और रिया ने चैट में यह भी कबूला है कि वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात का जवाब तलाश रही हैं कि क्या अनजाने में वो सुशांत को तो ड्रग्स नहीं दे रही थी। इस बीच सुशांत के पिता के सिंह ने रिया को मर्डर बताते हुए यह आरोप लगाया और जल्द से जल्द रिया की गिरफ्तारी की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो किसी भी वक्त सलाखों के पीछे हो सकती है, क्योंकि अब ये आईने की तरह साफ है कि रिया ड्रग्स लेती थी और शायद सुशांत को भी ड्रग्स का डोज देती थी। रिया को पार्टी करने का बहुत शौक है और सुशांत के खर्चे पर होने वाली इन पार्टियों में ड्रग्स का खुला खेल चला करता था। 3 साल से रिया चक्रवर्ती गोवा के ड्रग पेडलर गौरव आर्या के संपर्क में थी। गौरव आर्या का गोवा के अंजुना बीच पर होटल का कारोबार है। जांच में यह भी सामने आया है कि गौरव के ड्रग पेडलर्स और साथ साथ बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी संबंध थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब गौरव की तलाश कर रहा है और जैसे ही वो पकड़ में आएगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कोई और राज भी सामने आ सकते हैं।
रिया की डांस पार्टी, रिया की ड्रग्स पार्टी और रिया का धोखा। क्या सुशांत को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए रिया ने डांस, ड्रग्स और धोखे वाले पैंतरे का इस्तेमाल किया? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स के रैकेट का बड़ा चेहरा है रिया? बॉलीवुड यानी कि मुंबई और बीच पार्टीज का मतलब है गोवा। इन दोनों शहरों से ही रेव पार्टीज की खबरें खूब आती हैं और इन रेव पार्टीज में एलएसडी और एमडीएमए जैसी ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ये दोनों ड्रग्स वो हैं जिनका जिक्र रिया चक्रवर्ती की चैट्स में सामने आया था। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स आपको इन रेव पार्टीज की पूरी हकीकत बताएंगे। रेव पार्टी होती क्या है, ये पार्टियां कहां होती हैं, इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है, रेव पार्टीज में न्योता किसको और कैसे दिया जाता है, इन पार्टियों में ड्रग्स पहुंचती कैसे है और इनकी एंट्री फीस क्या होती है। अतुल, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, एमडीएमए ये ड्रग का जिक्र किया गया है, क्या है ये ड्रग? क्योंकि इसका रिया कह रही है, रिया मांग कर रही है गौरव आर्या से, तो क्या किस तरह का ये ड्रग है, क्या काम करता है? देखिए, एमडीएमए जो ड्रग है ये एक बैन ड्रग है। कलरफुल ये टैबलेट्स होती हैं। इसकी कीमत जो है वो 1500 से 2500 रुपए जो है वो इंडिया में है। रेप पार्टीज के अंदर ये यूज होता है। और जो ईडी ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी उसमें इस बात का जिक्र आया था, क्योंकि जो दोनों फोन रिया के थे उनको बाकायदा क्लोन किया गया, चैट सारी निकाली गई और उन चैट्स के अंदर एमडीएमए और इसके अलावा सीबीडी ऑयल का जिक्र है कि कैसे सीबीडी ऑयल जो है वो सुशांत की चाय, कॉफी और पानी के अंदर उसकी कुछ ड्रॉप्स डाली जाती थी। और इसके अलावा जो एमडीएमए उसकी डिमांड जो है वो इन चैट्स के अंदर दिखाई गई है। तो एमडीएमए के खिलाफ पूरा ऑपरेशन जो है पहले भी जो एनसीबी है वो चला चुकी है। इसी महीने की 10 तारीख को ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मुंबई में कई टैबलेट्स जो है वो रिकवर की गई थी। कलरफुल ये टैबलेट्स थी। और इसके अलावा अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर भी 3 ऑपरेशन जो है वो एनसीबी ने पूरे जो मुंबई हो और चाहे वो बेंगलोर हो वहां पर चलाए हैं, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और लगभग 4500 टैबलेट्स, कलरफुल टैबलेट्स जो है वो रिकवर की है। तो एक पूरा जो मोडस ऑपरेंडी उसको एनसीबी जो है वो देख रही है और कहीं ना कहीं ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस केस से, सुशांत सिंह राजपूत केस से तो इसका कोई लिंक नहीं है। सबसे अहम बात यहाँ पर जो एमडीएमए जो ड्रग्स है ये एक आदमी को काफी लेजी कर सकती है या उसे बहुत आक्रामक बना सकती है। ये तमाम चीजें इस ड्रग्स को लेने के बाद होता है। तो फिलहाल जो एनसीबी की टीम अब दिल्ली से यहाँ से रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए और पूरे इस ड्रग रैकेट, चाहे वो एमडीएमए हो चाहे वो सीबीडी ऑयल, क्योंकि सीबीडी ऑयल जो है वो भी पूरे तरीके से बैन है और अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले की एनसीबी करेगी। दिल्ली से टीम जो है मुंबई के लिए निकल चुकी है। तो अतुल ने हमें समझाया कि किस तरह ये एमडीएमए क्या ड्रग है, किस तरह ये काम करता है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी ये एमडीएमए ड्रग का किस तरह ये रैकेट फैला हुआ है अब, क्योंकि क्या ये नया अभी देश में आया है? ये 2017 से, क्योंकि रिया इसका जिक्र कर रही है कि तब से या उससे पहले से ही इसका नाम सामने आता है, और क्या किस तरह इसकी रिकवरी जो है वो एनसीबी के द्वारा अलग अलग जगहों से की गई? देखिए गोनिका, ये ड्रग जो है पिछले काफी समय से चलन में है। ये बैन ड्रग है, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी अतुल भाटिया ने बताया, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड कहां पर बहुत ज्यादा है? जहां पर बहुत ज्यादा पार्टीज होती हैं, रेव पार्टीज होती हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जो आपको 1500 से 25 रुपए में आपको टैबलेट मिल जाएगी और 2 से 3 घंटे इसका आपको सुरूर रहेगा। तो ये आता कैसे है अब देश में, उस पर हम बात करते हैं। असल में एनसीबी ने जो भी ऑपरेशन चलाए हैं, जैसा कि अभी अतुल बता रहे थे, ये अगर हम बात करें विदेशों से, जिसमें बेल्जियम और इटली, वहां के जो बहुत हाई प्रोफाइल जो बड़े ड्रग पेडलर हैं, जो इंटरनेशनलिस्ट ड्रग की डीलिंग करते हैं, ये हमेशा अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। उसमें इस बार इन्होंने क्या किया, जो अभी रिकवरी हुई है, इस बार जो सॉफ्ट टॉयज होता है, सॉफ्ट टॉयज में एक कैविटी बनाई जाती है। उस कैविटी में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी ये टैबलेट होती है, छोटी सी जगह पर बड़ी क्वांटिटी इनकी आप स्टोर करके उन्हें सील पैक करके आप इनकी तस्करी कर सकते हो। तो ये जो ड्रग पेडलर हैं, ये सॉफ्ट टॉयज में बेल्जियम से और इटली से इस तरह के जो सॉफ्ट टॉयज हैं उसमें इन्हें इनकी कैविटी बनाकर इन्हें छुपाया करते थे और उसके बाद ये सीधा आते थे मुंबई में। मुंबई, बेंगलोर, गोवा, यहां पर क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर गोवा में जो लोग टूरिस्ट हैं, जो लोग वहां पर मस्ती करने, पार्टीज करने जाते हैं, वहां पर ड्रग की सबसे ज्यादा डिमांड है और ये इजीली जो है ये ड्रग मिल जाता है। बहुत ज्यादा इसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में गोवा में, मुंबई में और बेंगलोर में इन्हें सर्कुलेट किया जाता था, इन्हें भिजवाया जाता था। मुंबई, गोवा, दिल्ली,
बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में रेव पार्टियां आयोजित की जाती हैं। इन पार्टियों के लिए ड्रग्स सप्लाई होती है। LSD, MDMA को पार्टी ड्रग्स के तौर पर लिया जाता है। इन रेव पार्टियों के लिए एंट्री फीस ली जाती है। किसी किसी रेव पार्टी में विदेशी मॉडलों को फ्री एंट्री दी जाती है। ये एनसीबी को पता लगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर तमाम ड्रग्स जो है वो चलते थे, कई स्टार्स जो हैं वो इनका सेवन करते थे। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। खुद इस सुशांत सिंह राजपूत मामले के अंदर जो चैट सामने आई थी, जो ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें भी इन ड्रग्स का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं अब एनसीबी ये मानती है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरा ड्रग रैकेट चल रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एनसीबी करेगी। मुख्य तौर पर मुंबई, गोवा, बैंगलोर ये इसलिए शहर चुने जाते हैं क्योंकि काफी बड़े शहर हैं, हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर रहते हैं। और मुंबई क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां पर है, कई बिजनेस कंपनीज वहां पर हैं, तो हो सकता है तो इसीलिए क्योंकि वहां पर कई ऐसे लोग हैं, उन लोगों में डिमांड ज्यादा रहती है और इसीलिए इन्हें मुख्य तौर पर जो है निशाना बनाया जाता है ऐसे शहरों को। अब ऐसा हो सकता है कि अब क्योंकि ये नाम जो है सुशांत राजपूत मामले में अब रिया चक्रवर्ती का सामने आया, गौरव आर्या एक मुख्य ड्रग पेडलर का नाम सामने आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि और भी कई बड़ी मछलियां हैं जो इस मामले में फंस सकती हैं। और सुशांत क्योंकि जब यूरोप गया था, उस यूरोप ट्रिप का भी क्या इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कनेक्शन हो सकता है, जिसकी जांच करने के लिए बाकायदा एनसीबी अब इस पूरे मामले को टेक ओवर करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पूरे तरीके से ड्रग एंगल पर। गोनिका, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब यूरोप गए थे सुशांत छुट्टियां मनाने के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ, तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि यूरोप ट्रिप के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे, काफी परेशान रहने लगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये बेल्जियम से और इटली से आती हैं, इनकी डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा है। तो यूरोप के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या वहां पर ज्यादा सेवन किया सुशांत सिंह राजपूत ने इन ड्रग्स का, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को जबरन इन ड्रग्स का सेवन करवाया गया? कौन कौन ड्रग पेडलर्स इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जो चैट सामने आई हैं, जो अभी जिसे ईडी ने अभी एनसीबी को भी सौंपा है, उन चैट्स में जिन जिन के नाम हैं, चाहे हम रिया चक्रवर्ती की बात करें, रिया चक्रवर्ती बाकायदा ये कह रही हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड ड्रग कभी नहीं लिया है, लेकिन एक बार उन्होंने एमडी लिया है। ये एमडी है, MDMA ड्रग, जो कि बाहर से आता है। बाहर ये भी लोग जाते रहते हैं, इसका क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है? और साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या जो है, अभी तक जो सोर्सेस बता रहे हैं कि गोवा का एक बहुत हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है, वो अभी कहां है? तीसरा नाम निकलकर सामने आता है जया, जिससे वो बातचीत कर रही है, श्रुति मोदी। तो इन सभी से जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी, इसके बाद इनसे पूछताछ करेगी, इनके ये चैट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्रग केस में, और साथ ही आगे क्या कुछ किया जाएगा, इनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, क्या ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो एक दो नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, जिनसे ये भी सामने आएगा कि सुशांत, रिया, इन सबसे हटके और कौन कौन से स्टार बॉलीवुड के लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं। रेव पार्टीज के लिए खास किस्म के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल पार्टी की जगह से लेकर ड्रग्स और लड़कियों तक के लिए होता है। इन पार्टियों में शामिल होने वाले लोगों को इनविटेशन SMS के जरिए भेजा जाता है। पार्टियों की अलग अलग फीस होती है, जिसकी जैसी जरूरत उसके उतने दाम। इन पार्टियों में डांस, म्यूजिक, मस्ती और शराब के साथ साथ ड्रग्स और सेक्स का कॉकटेल भी खूब परोसा जाता है। ड्रग्स के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड वर्ड है MDMA के लिए MD या म्याऊ म्याऊ, केटामाइन के लिए क्रश ऑन यू, कोकीन के लिए कोक, गांजा और अफीम के लिए टाइम पास। इसके अलावा रेव पार्टी में इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड हैं पार्टी की जगह के लिए फन गेम, पार्टी का टाइम कैलकुलेटर, अंधेरे में लड़की के साथ ड्रग्स मतलब ब्लैक टोन। सुशांत मौत मामले में रिया के ड्रग्स कनेक्शन ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है। पहले ईडी, उसके बाद CBI और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तीनों जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगी और सुशांत की मौत से जुड़ी हर कड़ी को सुलझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सच क्या है, वो रिया की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा।